हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इधर कुछ दिनों से सॉलिड वेस्ट की क्लासेस नहीं हो पा रही थी, बट अब रेगुलर सॉलिड वेस्ट की क्लासेस होंगी शाम में 7 बजे। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था कि ये पीडीएफ दिखाई नहीं दे रही है, बट होपफुली आज आपको दिखाई देगा। और डेली शाम में 7 PM में ये क्लास पहले भी आती थी, अभी भी आएंगे, और इसकी बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोज आ चुकी हैं। टोटल अभी तक हमने 11 सॉलिड वेस्ट के क्लासेस दे दिए हैं, जिसे आप देख सकते हो बीपीएससी की प्लेलिस्ट में। बीपीएससी नाम से प्लेलिस्ट है, उसे आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सारा कुछ। और काफ़ी डिटेल में मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, सिलेबस क्या है फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का। इसके अलावा जो भी हमारे सिलेबस में है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन कवर करते हुए चल रहे हैं, एक एक चीज़ देखते हुए। तो इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, और इसी टॉपिक में अगला हमारा है टॉपिक इंसिनरेशन। आज हम लोग देखेंगे इंसिनरेशन के बारे में। वैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो सीपीसीबी के द्वारा दिया गया है, उसमें मैंने इसके सारे के सारे डेफिनेशंस जो भी थे, इंसिनरेशन क्या होता है वगैरह वगैरह सब कुछ वहाँ पे बता दिया था। बट वहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आप उसे याद रख सकते हो। और यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल, इंसिनरेशन क्या है, कितने तरह का होता है, क्यों करते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंसिनरेशन का डेफिनेशन। इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट को जलाया जाता है एक्सेस एयर के प्रेजेंस में। सिंपल सा याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट बर्निंग ऑफ वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर एट 800 डिग्री सी एंड above, liberating heat energy, inert gas and एस। इनर्ट गैसेस आप लोगों को पता ही है, इनर्ट गैसेस का मतलब होता है वैसे गैसेस जो नोबल गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ऑलमोस्ट आप याद रखिएगा, इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, इन सभी को इनर्ट गैस कहा जाता है क्योंकि रिएक्टिव नहीं होती हैं। तो इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सेस एयर के प्रेजेंस में, एक एक्सेस एयर के प्रेजेंस का मतलब होता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस, और हाई टेम्परेचर पे जब हम वेस्ट को जलाते हैं तो उसे ही इंसिनरेशन कहा जाता है। इसमें याद रखना है, दो तरह का इंसिनरेटर इस्तेमाल किया जाता है, एक है कॉन्वेंशनल इंसिनरेटर और दूसरा होता है मॉडर्न इंसिनरेटर। मतलब जिसमें हम वेस्ट को जलाते हैं उसे हम कहते हैं इंसिनरेटर, और ये दो तरह का होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कन्वेंशनल इंसिनरेटर और मॉडर्न इंसिनरेटर। कन्वेंशनल के लिए टेम्परेचर रेंज जो है वो 760 से 870 होता है, बेसिकली आप याद रख सकते हो 800 डिग्री सी। मॉडर्न इंसिनरेटर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ऑलमोस्ट 1650। एक्चुअली इसके लिए 1700 रखा गया है, 1700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए। और ये क्या करता है, 97% तक वॉल्यूम रिड्यूस कर देता है। हम लोग देख रहे थे कि किन किन तरीकों से हम लोग सॉलिड वेस्ट के वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, और उसी तरीकों में आया था इंसिनरेशन, जो आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोस्टिंग एंड और भी सारी चीज़ें जिससे वेस्ट के वॉल्यूम को कम किया जा सकता है, वेस्ट के अमाउंट को कम किया जा सकता है। तो ये तरीका हो गया। अब इसमें एक्सेस एयर इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। इसमें कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें पहला हो गया CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, वाटर भी रिलीज होता है, SO2, और कुछ एस मतलब राख बचेगा, इनर्ट गैस और इनर्ट मेटल्स वगैरह बच जाते हैं इसमें रेसिड्यू के फॉर्म में। तो ये हमें याद रखना है। इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो पहला तो एडवांटेज ये हो जाता है कि ये वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम को 90% तक कम किया जा सकता है, यानी कि 1/10 वॉल्यूम इसका कम किया जा सकता है। बहुत ही कम स्पेस चाहिए होता है इस मेथड के लिए, बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस की ज़रूरत नहीं है। प्लांट जो है वो सिटी के पास लोकेटेड होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च लगता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे, वो ट्रांसपोर्टेशन खर्च बच जाता है, क्योंकि जो सिटी है जहाँ से हम कचरे को कलेक्ट कर रहे हैं उसी के पास इसको जलाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें से लार्ज हीट एनर्जी लिबरेट होती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा स्टेबलाइजेशन किया जा सकता है, मतलब वेस्ट का वॉल्यूम रिड्यूस कर सकते हैं, उसे हम कम कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं, जिससे पैथोजन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्वियसली किसी चीज को आप बहुत हाई टेम्परेचर में गर्म करोगे तो उसमें जितने भी माइक्रोब्स हैं सभी मर जाते हैं। तो पैथोजेंस कहने का मतलब होता है वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियों को फैलाते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन ऑफ वेस्ट एंड डिस्ट्रक्ट पैथोजेंस। ऑब्वियसली स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे किसी भी चीज को गर्म करो तो वो कहलाता है स्टेरिलाइजेशन। अब आगे देख लेते हैं कि कितने तरीके का होता है इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन पर्पस के बेसिस पे 3 तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंसिनरेशन: डोमेस्टिक इंसिनरेशन, कमर्शियल इंसिनरेशन और म्युनिसिपल इंसिनरेशन। तो ये 3 तरह का इंसिनरेशन होता है। आगे हम देख सकते हैं डोमेस्टिक इंसिनरेटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही कम, अगर है मतलब 50 केजी पर आवर अगर वेस्ट जनरेट होता है तो उसके लिए हम डोमेस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल है मतलब 50 से लेकर अगर 500 केजी पर आवर अगर तैयार हो रहा है वेस्ट तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर 500 केजी पर आवर से ज़्यादा का अगर कचरा निकलता है तो उसके लिए म्युनिसिपल इंसिनरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 तरीके के हो गए। इसके अलावा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ चैम्बर्स जो इंसिनरेटर होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंसिनरेटर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसिनरेशन: सिंगल चैम्बर एंड मल्टी चैम्बर। मल्टी चैम्बर भी 2 तरह का होता है, रेड कॉर्ड टाइप एंड इनलाइन टाइप। सिंगल चैम्बर जो है वो कंप्लीट कंबसन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये इनएफिशिएंट होता है। मान लो एक ही चैम्बर है, इसी में हमने सारे कचरे को डाल दिया और इसको हम जला रहे हैं तो ये पूरा का पूरा नहीं जलता है, इनएफिशिएंट होता है। लेकिन मल्टीपल चैम्बर में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि एक चैम्बर में आपने जलाया, उसके बाद जो चीज़ें बच गई उसको दूसरे चैम्बर में डाला, वहाँ पे जलाया। तो इस केस में 2 तरह के कंबसन प्रोसेस को अपनाया जाता है मल्टी चैम्बर में। एक तो हो जाता है प्राइमरी कंबसन और दूसरा हो जाता है सेकेंडरी कंबसन। प्राइमरी कंबसन में जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको ड्राई कर दिया जाता है। कचरा जो ले जाया जाता है वो पूरा का पूरा ड्राई हो ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे उसमें मॉइस्चर कंटेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट चैम्बर में इसको जलाया जाता है तो उस समय जितनी भी चीज़ें हैं सभी की सभी ड्राई हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चैम्बर में जब हम इसको डालते हैं तब जाके ये पूरा का पूरा सब्सटेंस जो है ये जलता है और वॉल्यूम रिड्यूस होता है वेस्ट का। अब यहाँ पे देख लो, जो रिटॉर्ट टाइप हमने देखा था पहले, तो रिटॉर्ट टाइप में ये तरीका अपनाया जाता है, इस तरह का एक पूरा का पूरा ये चार्ट बना हुआ है कि किस किस तरह से हम इसमें चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो पहले देख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ चैम्बर इज सच दैट गैसेस चेंजेस डायरेक्शन बाय 90 डिग्री बोथ इन लैटरल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। गैस जो है वो अलग अलग तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है एक फ्लू गैस डिस्चार्ज, यहाँ से हो रहा है। ये कूलिंग जोन है, इधर कंबसन जोन है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा सैंड सील बना हुआ है, सैंड मिट्टी का सील बना हुआ रहता है। यहाँ पे मतलब हीट किया जाता है सब्सटेंस को। हॉट सैंड रिसाइकल है, इधर जो बच जाएगा मतलब जो भी जलने के बाद जो ऐश बचेंगे उसको इधर से निकाल लिया जाता है। कंबसन एयर फ्लो, यहाँ से एयर फ्लो किया जाता है। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो। इसमें आपको बस याद ये रखना है कि मिक्सिंग चैम्बर फ्लेम जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है लेंथ और विड्थ, मतलब एक आयताकार वर्गाकार इस तरह का चैम्बर बना हुआ रहता है और इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग फिर जिनको जलाया जाता है और यहाँ से गैसेस डिस्चार्ज होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है। और वेपर फ्लो के लिए भी अलग अलग इसमें चैम्बर बने होते हैं। इसके अलावा इनलाइन जो है इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पे टर्न होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनलाइन, यहाँ पे हमने स्लज को डाला और यहीं पे हम चलाते हैं तो यहाँ से गैसेस जो है वो बाहर निकल जाती हैं। तो ये सभी आप देख रहे हो अलग अलग चैम्बर हैं लेकिन इनलाइन है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के आधार पे कौन कौन से टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, इसके आधार पे 4 तरह का होता है इंसिनरेशन। ये कौन कौन सा हो सकता है, तो याद रखना है आपको: मास बर्निंग सिस्टम, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल सिस्टम, मॉड्यूलर इंसिनरेशन
एंड फ्लूइडाइज्ड बेड इंसिनरेशन। ये अलग अलग टाइप हैं। अब पहला देख लेते हैं मास बर्निंग सिस्टम। मास बर्निंग समझ ही रहे हो, इसमें क्या करते हैं ये इसको कहा जाता है ग्रेट कंबसन सिस्टम भी, या वाटर स्टीम जनरेटर का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और इसमें 2 से 3 चैम्बर्स होते हैं जिसमें 50 से 100 टन पर डे की कैपेसिटी होती है। मास कंबसन है, मतलब बहुत सारे अमाउंट में इसमें बर्न किया जा सकता है। मास बर्निंग जो है वो रोटेटरी किल्न द्वारा किया जाता है। रोटेट मतलब एक्चुअली ये एक ऐसा फर्नेस बना हुआ होता है जिसमें सब्सटेंस को रोटेट करने के लिए एक चैम्बर लगा हुआ रहता है इसमें, मतलब इसमें रख के जलाते हैं चीज़ों को, लेकिन इसमें बर्न करने के लिए कि सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से बर्न हो जाए, वो इस तरह से एक सिलिंड्रिकल मतलब टर्निंग पॉइंट इसमें लगा हुआ रहता है जो इसको चेंज करते रहता है ताकि अच्छी तरीके से जल सके। ठीक है, तो इसी के बारे में दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बस टाइप्स याद रखने थे हमें। इसके बाद आता है एक टर्म ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब होता है जो कास्ट आयरन होते हैं उनको अलग किया जा सकता है बिना बेंड किए हुए। इसमें आता है ट्रेवलिंग ग्रेट्स, प्रेसिक्रोटिंग ग्रेट्स, रॉकिंग ग्रेट्स या सर्कुलर ग्रेट्स। ये देख रहे हो आप, अलग अलग टाइप के ग्रेटिंग्स आते हैं। ग्रेटिंग कहने का मतलब होता है जिनको छान के अलग कर ले हम किसी भी चीज़ को, तो ये कहलाता है ग्रेटिंग। अब आगे देख लेते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इंसिनरेशन। ऑलरेडी हमने देख लिया है कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसमें फाइन मटेरियल्स होते हैं, इसके अलावा एस होता है, इग्निशन एंड सेरेमिक पार्ट्स होता है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, इसके अलावा सॉलिड मास रिमेन्स रहेगा, फ्लाई एश रहेगा, क्लिंकर रहेगा और सस्पेंडेड मैटर्स इसमें रहेंगे। सस्पेंडेड मतलब मिट्टी तो जलेगी नहीं ना, तो मिट्टी वैसे की वैसी या बालू जो है वो रहती है। आगे देख लेते हैं रिफ्यूज्ड ड्राइड फ्यूल, आरडीएफ प्रोडक्शन एंड आरडीएफ इंसिनरेशन। ये जब सॉलिड वेस्ट बेसिकली कहते हैं रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल, इसको कहते हैं सॉलिड वेस्ट इन एनी फॉर्म दैट इज यूज्ड एज फ्यूल। वैसा सॉलिड वेस्ट जिसको फ्यूल के टर्म में इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी फॉर्म में, उसे हम कहते हैं रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल। ये आरडीएफ जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली डिनोट करते हैं हम इसे सॉलिड वेस्ट से जिसको जो कि स्टोरेबल हो, ट्रांसपोर्टेबल हो या होमोजीनियस हो कंबसन के लिए। मतलब सिंपल समझ लो कि वैसे सॉलिड वेस्ट जिनको जलाने के बाद उनसे हम बहुत सारी फ्यूल का इस्तेमाल, मतलब एज ए फ्यूल हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वैसे सॉलिड वेस्ट को कहा जाता है रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल। हो सकता है कि ये पूछ दे कि आरडीएफ का फुल फॉर्म बताइए, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल होगा, ये होता क्या है, या कब पूछ दे कि आरडीएफ क्या है, सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, या क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें आप ये याद रखना है आपको कि रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल जो है वो एक सॉलिड वेस्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल। अब इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, आरडीएफ प्रोडक्शन एंड आरडीएफ इंसिनरेशन। आरडीएफ प्रोडक्शन में जो है वो हम क्या करते हैं कि मटेरियल सेपरेशन या साइज रिडक्शन करते हैं। वहीं अगर इंसिनरेशन की बात करो तो उससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं। ये एक चार्ट फ्लो दिया हुआ है कि कचरे को हम यहाँ पे प्राइमरी सेडर में डालते हैं, इसके बाद मैग्नेटिक सेपरेटर से हम उसे सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग सब्सटेंस को, फेरस मटेरियल को अलग कर लेते हैं जिसे ट्रोमेल में डाला जाता है, उसके बाद सेकेंड श्रेडर में डाला जाता है इसको। ये फर्स्ट श्रेडर हो गया, यहाँ पे सेकेंड श्रेडर हो गया। यहाँ पे रिफ्यूज करते हैं या स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद मैटरिंग बिन में डालते हैं, उसके बाद बॉयलर में जाता है। बॉयलर में जब ये जलता है तो हीट रिकवर होता है, प्लस जो एस बच जाता है उसको बाहर कर दिया जाता है। जो हीट रिकवर किया जाता है तो उसमें उसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंसिनरेशन की बात। आगे है मॉड्यूलर कंबसन यूनिट। इसमें भी मास बर्न किया जाता है, जो भी कैपेसिटी इसकी एक्चुअली कैपेसिटी जो है वो काफ़ी स्मॉल कैपेसिटी होती है, और इसमें बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल फैक्ट्री का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी प्लांट साइट के पास या कहीं पे भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था इंसिनरेशन कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा एज यू सी पायरोलिसिस या गैसिफिकेशन।
और अगर आप देखोगे सिलेबस में तो ये साफ साफ सॉलिड वेस्ट वाले में आपको मिल जाएगा कि पायरोलिसिस क्या है, गैसिफिकेशन क्या है, ये भी हमें कंप्लीट पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पायरोलिसिस क्या है, ये गैसिफिकेशन क्या है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज का टॉपिक था हमारा इंसिनरेशन सॉलिड वेस्ट का, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था पढ़ना। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सारे के सारे। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई सवाल पूछना है बीपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड या सीडीपीओ के एग्जाम से रिलेटेड या फिर इसके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या अगर आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियो।